तो जावा में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, आज की वीडियो में उसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन वास्तव में होता क्या है। तो इसका मीन्स होता है कि डेटा स्टोर करना, ठीक है। हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो जावा में इनिशियलाइजेशन कितने तरीके से होते हैं। तो जावा में जो हमारा जावा है उसके अंदर इनिशियलाइजेशन 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। पहला हमारा बाय रेफरेंस वेरिएबल, ठीक। दूसरा हमारा होता है बाय मेथड और तीसरा हमारा होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो तीनों तरीके से हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इक्लिप्स है, अगर आपके पास इक्लिप्स ना हो तो आप डायरेक्ट नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया। एक हमारा यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। क्लास, अब क्लास का नेम देते हैं जैसे कि स्टूडेंट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक। ठीक है। तो अब हमारा एक क्लास बन गया, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बाई रेफरेंस हम पहले बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये क्या है, बाई रेफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हम कर देते हैं बाई रेफरेंस, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। हम कमेंट कर देते हैं, ये कमेंट हो गया, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल्स न्यू स्टूडेंट। अच्छा, ये जो हमारा है ये हमारा क्लास है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का, इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं या रेफरेंस बोलो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं डायनेमिक एलोकेशन के लिए, मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। न्यू का मतलब होता है, ठीक, रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एस डॉट आई डी, आई डी में हम पास करेंगे 1, ठीक। फिर क्या है, एस डॉट नेम, नेम में हम क्या पास करेंगे, नेम हमारे स्ट्रिंग टाइप का है तो डबल कोट्स में हम कर देते हैं कोड, कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एज, एस डॉट एज, इसमें हम 22 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अच्छा, इसे हम कॉल करते हैं, इसे प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है। एलन बेसिकली हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए आईडी कॉन्केटनेशन आईडी, ठीक है, एस डॉट आई डी बाई ऑब्जेक्ट, इसे हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। आईडी हो गया, उसके बाद हमारा क्या था, नेम, ठीक है। डॉट नेम के बाद हमारा लास्ट में क्या था, एज, ठीक है। एज, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास लिया, उस क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, ठीक है, स्टूडेंट का, हमने स्टूडेंट का एस एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की आईडी 1 दे दी, ठीक है, पास कर दिया हमने। और इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या दिया हमने, कोड दिया, ठीक। और इसकी एज 22 डाल दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, आईडी में 1, नेम में, कोड, और उसके बाद एज में 22, ठीक है। और इसे हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कंसोल, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट होके आ गया, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने उसके जो डेटा था, ठीक है, इनिशियलाइज किया।
इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के बाद हमने प्रिंट करके देख भी लिया। तो बाय रेफरेंस हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कंस्ट्रक्टर से चेक करते हैं, या पहले मेथड बनाते हैं, ठीक है। पहले मेथड से हम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है? इसको हम कमेंट रखते हैं, अभी बाद में हम इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे हम मेथड बनाते हैं एक इंसर्ट वैल्यू, ठीक है। पब्लिक वाइड, वाइड हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है, ठीक है। तो इंसर्ट डेटा, ठीक है। हमने एक मेथड बनाया इंसर्ट डेटा, और इसमें हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं मेथड में, ये उठा के डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने एक मेथड बनाया इंसर्ट डेटा नाम से, और उसमें हमने क्या डाला है वैल्यू, उसमें पैरामीटर हमने लिया आईडी इन टाइप का, स्ट्रिंग नेम और एज, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आई रखो, एन रखो, ठीक है, और ए रखो, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें पास भी तो करना है, दिस डॉट आईडी इक्वल्स आई, ठीक है। अब जो वैल्यू आई में आएगा वो डायरेक्ट पास हो जाएगा आईडी में, ठीक है। आईडी मीन्स इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम करते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल्स एन, ठीक है। ये एन में जो वैल्यू आएगा अब वो नेम में चला जाएगा, ठीक है। दिस डॉट एज इक्वल्स ए, ठीक है। हमने एक मेथड बनाया, उसमें सारा वैल्यू क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। पैरामीटर में जो वैल्यू आएगा वो हमारा इंस्टांस वेरिएबल्स में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक मेथड और बनाते हैं हम प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। पब्लिक वाइड तो डेटा, ठीक है। इसमें हम कुछ पास नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या प्रिंट कराएंगे ना, ये, ठीक है। ठीक है, अच्छा, एक मेथड हमने बनाया इंसर्ट डेटा, पैरामीटर लिया आई इंट टाइप का, स्ट्रिंग एन, और इंट एज। इसे आप पूरा एज भी लिख सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एज लिखना पड़ता, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, एस डॉट, ठीक है। हमने जो मेथड बनाया था इंसर्ट डेटा, ठीक है। अब इसमें ये बाय डिफॉल्ट नल और जीरो पास कर दिया, हमें क्या पास करना, एग्जैक्ट वैल्यू पास करना है। जैसे मैंने आईडी ले लिया 1, ठीक है। आईडी 2 लेते हैं, इस बार 2 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर नेम ले लेते हैं, नेम क्या पास करें हम, रवि कर लेते हैं, ठीक है। और एज 22, ठीक। ये हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस मेथड में ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा, इंट आई में जाएगा, ठीक है। ये 2 कहाँ पे जाएगा, आई में जाएगा, ठीक है। आई से कहाँ पे जाएगा, हमारे आईडी में जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, मतलब आईडी में हमारे, सॉरी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट एस है उसकी आईडी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने नेम लिखा है, ठीक है। नेम सेकंड पैरामीटर है, ठीक। तो एन में क्या जाएगा, हमारा रवि चला जाएगा, ठीक है। और रवि आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रवि रहेगा, ठीक है। रवि पास हो जाएगा नेम में, ठीक। अब जो हमारे ये ऑब्जेक्ट एस है उसका नेम क्या हो जाएगा, रवि, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसी तरह से ये जो एज है यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से फिर इसमें पास होके एज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इनिशियलाइज करने का, ठीक है। अब कॉल भी तो कर, चेक भी तो करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल कर देंगे। इस वाले मेथड को हम क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें एसओपी लिखा है, ठीक है।
मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या करेगा, ये जो आईडी में वैल्यू रहेगा और नेम में और एज में उसे क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसे हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब तो यहीं से चला जाएगा, वहां से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आ गया ID2, नेम रवि, एज 22। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ठीक, बस करना क्या होगा, यहाँ पे हमें इसी को कॉपी कर लेते हैं, सी। ठीक है, यहाँ पे S1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S1 डॉट इंसर्ट डेटा, इसमें हम करते हैं 3। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं 3। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग है ना इसीलिए डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 21। ठीक, अब उसी तरह से 3 जाएगा आई में, आई से फिर यहाँ पे और यहाँ से आईडी में पास हो जाएगा। ठीक है, इस वाले आईडी में। ठीक, अच्छा, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका क्या होगा, उसकी आईडी 3 होगी, नेम 3 होगा और एज 21 होगा। ठीक है, अच्छा, इसको सेव करते हैं, इसको हम run करते हैं। इसको भी कॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट। इसको हम करते हैं S1, सॉरी S1 को मैंने कॉल ही नहीं किया था। ठीक, अब S1 की डेटा को ये शो करेगा, अभी तक किसकी डेटा को शो कर रहा था, S वाले की। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की डेटा को शो कर रहा था ये। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की भी डेटा को हम क्या करा रहे हैं, कंसोल करा रहे हैं। ये जो हमारा इस पे दिखता है ये कंसोल है। ठीक है, कंसोल पे सब प्रिंट होता है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया रेफरेंस, और ये हमारा क्या था, बाय मेथड। ठीक, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, अब हमारा तीसरा बचा। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, और अब हम कंस्ट्रक्टर से देखते हैं। अच्छा, वास्तव में कंस्ट्रक्टर है क्या, कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि सिमिलर होता है उसका नेम हमारे क्लास नेम से। ठीक है, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको रहने देते हैं। ठीक है, शो कराएंगे डेटा ना, और इसको भी हटा देते हैं, 2 ऑब्जेक्ट रहने दो। ठीक है, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक। कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक रखते हैं, टेंट। ठीक है, एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, ये अभी डिफॉल्ट है, इसको हमें क्या बनाना, पैरामीटराइज। पैरामीटराइज क्यों बनाना, क्योंकि हमें वैल्यू बाय कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना है। ठीक है, सेम मेथड के तरीके से होगा, बट कुछ थोड़े से चेंजेस रहेंगे। अच्छा, इसमें भी वही सेम है। ठीक है, आई लिखो या आईडी लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है, डॉट आईडी इक्वल्स आईडी। ठीक है, डॉट नेम इक्वल्स नेम। ठीक है, दिस डॉट एज इक्वल्स एज। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये एरर क्यों आ रहा है, जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं ना, तो जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू इसमें पास करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं 1 रवि, और उसके बाद एज 22। ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एस, और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं 2 3 21। ठीक है, दूसरा भी हमारा हो गया। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। और ये जो हमने मेथड रखा था, ये हमारा जो मेथड क्रिएट किया था हमने, ये कंसोल कराने के लिए किया था। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए। ठीक, अच्छा, इसे सेव करते हैं, बट दोनों सिमिलर रहेगा ना, तुम लोगों को लगेगा कि सेम प्रिंट हो रहा है। इसे हम करते हैं 4 आईडी को, और इसे 5 करते हैं, नेम को सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसे हम रन करते हैं। ठीक है,
ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलो सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, ठीक है। आ गया ना, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है जावा में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करिए कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस चीज़ पे आप चाहते हैं, किसी प्रोग्राम को डीबग करना चाहते हैं या किसी अलग टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।